नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पवित्र अपरा एकादशी की। इसकी सही तारीख, व्रत की पूरी विधि और इसके साथ जुड़ी एक चमत्कारी कथा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, साल 2026 में अपरा एकादशी 13 मई बुधवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई की शाम से होगी और व्रत का पारण 14 मई की सुबह किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं व्रत की पूरी विधि। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से होती है, यानी एक दिन पहले। इस दिन सात्विक भोजन करें और रात में हल्का भोजन लें। मन को शांत रखें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें, मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को फूल, फल और तुलसी अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर संभव न हो तो फलाहार करें। ध्यान रखें कि चावल, गेहूं, दाल और अनाज का सेवन बिल्कुल न करें। रात में भजन कीर्तन करें और अगर संभव हो तो जागरण भी करें। अगले दिन द्वादशी को सुबह स्नान करके व्रत का पारण करें और दान पुण्य जरूर करें। और आज हम आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। यह कथा है अपरा एकादशी की, जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसकी महिमा इतनी महान है कि यह मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का नाश कर देती है। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में धर्मप्रिय लोग रहते थे। वे सभी भगवान में आस्था रखते थे और अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जीते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त बहुत ही विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह बहुत गरीब था। हरिदत्त दिन रात पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके घर में हमेशा अभाव रहता था। कभी भोजन की कमी, कभी वस्त्रों की कमी। उसकी पत्नी भी बहुत सहनशील और धार्मिक थी। वह हमेशा अपने पति का साथ देती थी, लेकिन धीरे धीरे गरीबी ने उनके जीवन को इतना कठिन बना दिया कि वे दोनों चिंतित रहने लगे। एक दिन हरिदत्त बहुत उदास होकर नदी किनारे बैठा था। उसके मन में कई प्रश्न चल रहे थे। मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी। साधु ने हरिदत्त से पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिदत्त ने हाथ जोड़कर अपनी सारी समस्या साधु को बता दी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, कभी कभी हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है। यदि तुम सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। हरिदत्त ने पूछा, गुरुदेव, यह अपरा एकादशी क्या है और इसका व्रत कैसे किया जाता है? साधु ने विस्तार से बताया। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाला व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, साफ वस्त्र धारण करे और भगवान विष्णु का ध्यान करे। पूरे दिन उपवास रखे और मन, वचन और कर्म से पवित्र रहे। रात में जागरण करे और भजन कीर्तन करे। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करे। साधु ने आगे कहा, इस व्रत का फल बहुत महान है। यह व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देता है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिदत्त ने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेगा। वह घर लौटा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, यह तो बहुत शुभ अवसर है, हम दोनों मिलकर यह व्रत करेंगे। समय बीतता गया और अपरा एकादशी का दिन आ गया। हरिदत्त और उसकी पत्नी ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर को साफ किया और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने दीप जलाया, फूल चढ़ाए और भगवान का ध्यान किया। पूरा दिन उन्होंने उपवास रखा।
न कोई क्रोध, न कोई बुरा विचार, केवल भगवान का नाम और भक्ति। रात को उन्होंने जागरण किया, भजन गाए, भगवान की कथा सुनी और अपने मन को पूरी तरह भगवान में लगा दिया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधि विधान से व्रत का पारण किया। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे उनके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। उनकी गरीबी दूर हो गई। लोग उनका सम्मान करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और घटना इस व्रत की महिमा को और भी स्पष्ट करती है। एक समय की बात है, एक राजा था। उसका नाम था महिध्वज। वह बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन उसका एक भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वह बहुत ही ईर्ष्यालु और क्रूर था। वज्रध्वज को अपने भाई की सफलता से जलन होती थी। वह हमेशा सोचता था कि किसी तरह वह राजा बन जाए। एक दिन उसने छल से अपने भाई की हत्या कर दी और उसका शव जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया। राजा महिध्वज की आत्मा भटकने लगी क्योंकि उसकी मृत्यु अन्यायपूर्ण थी। वह एक प्रेत बन गया और उसी पेड़ पर रहने लगा। जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे डराता। एक दिन एक महान ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तप से जान लिया कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं है। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस अवस्था में क्यों हो? प्रेत ने अपनी पूरी कहानी ऋषि को बताई। ऋषि को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय बताता हूं। अपरा एकादशी का व्रत तुम्हारे लिए भी उद्धार का मार्ग बन सकता है। ऋषि ने विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य उस प्रेत को मिला, वह तुरंत उस योनि से मुक्त हो गया। उसका शरीर दिव्य हो गया और वह स्वर्ग लोक को चला गया। यह देखकर ऋषि भी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। यही है अपरा एकादशी की महिमा। यह व्रत केवल इस जीवन के दुखों को ही नहीं मिटाता, बल्कि पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करें और विश्वास रखें कि भगवान आपकी हर प्रार्थना जरूर सुनेंगे। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। और अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। यह जीवन के सारे दुख दूर कर देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।